Hello students, myself Akanksha. I have done my post-graduation in MSc Zoology from DAV College Jalandhar. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन क्यों दे रही हूँ, मेरा क्या पर्पस है ये अपनी इंट्रोडक्शन देने का, ये वीडियो डालने का। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आफ्टर कंप्लीटिंग माई MSc, आई हैव स्टार्टेड माई करियर एज ए लेक्चरर। मैंने जालंधर के 2-3 कॉलेजेस में पढ़ाया, तो वहाँ पढ़ाते पढ़ाते मैंने स्टूडेंट्स की लाइफ में ये देखा कि वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ज़ूलॉजी को एज ए बर्डन लेते थे। कि वो मुझसे कहा करते थे कि मैम हमें बहुत मुश्किल लगते हैं कि हम, अब आपको पता होगा कि ज़ूलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल। अब बच्चे क्या कहते थे मुझे कि मैम हम डर जाते हैं कि इतने कॉम्प्लिकेटेड नेम्स देख देख के हमसे याद नहीं होते, हमसे ये थ्योरी पार्ट याद नहीं होता कि कुछ प्रैक्टिकली हो सकेगा ज़ूलॉजी में, कुछ डिफरेंट वे से हम इसको कर पाएंगे। तो फिर मैंने कोशिश की। वहाँ पे जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो वो कहते थे कि मैम आप इस तरह से पढ़ाना कि हमें पैराग्राफ देख के डर ना लगे, कि हम इस तरह से कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें कि हमें दोबारा जाके वो चीज़ लगे कि हाँ भी हम कर नहीं पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती थी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाती, तो मैं अपने स्किल को कैसे यूटिलाइज़ करूं, कि ज़रूरी नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती थी वो ही इसका बेनिफिट ले सके। मैं चाहती हूँ कि जो भी हैं, और भी ज़रूरी नहीं है जालंधर के बच्चे, ऑल ओवर द वर्ल्ड कह रही हूँ मैं, ऑल ओवर द इंडिया बात कर रही हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ, कि जिन लोगों को भी इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उनके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल का नाम मैंने सोचा पहले क्या रखूँ, सोच के याद आया, हाँ मैं ये कह सकती हूँ आकांक्षा की पाठशाला, जिसमें दैट इज़ द ज़ूलॉजी वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ ज़ूलॉजी। अब मैं सोच रही हूँ कि इस चैनल में आपके लिए क्या क्या डालूँ। अब बेसिकली अब आपको पता था कि बायो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज़ द ज़ूलॉजी और बॉटनी। अब मैंने ज़ूलॉजी ही डाला, क्यों? क्योंकि मेरी MSc ज़ूलॉजी में थी। अब इसमें मैं आपको इस चैनल के थ्रू उन बच्चों को जिनका इंटरेस्ट है, और सबसे बड़ी बात, मैं खुद मतलब जब मैं एज ए स्टूडेंट थी तो मेरे में खुद इतना इंटरेस्ट हो गया इस सब्जेक्ट को लेके कि मैं आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू इनोवेटिव थिंग्स, आइडियाज़ और इनोवेटिव फैक्ट्स अबाउट द ज़ूलॉजी। तो मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आऊँगी ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो आपको रिकॉल करनी बहुत ईजी हो जाए। इतनी ईजी कि आप वो सोचो हाँ हमने पहले क्यों नहीं सोचा कि हम भी ऐसे सोच सकते थे। देखो बच्चों, ये है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई बताए तो हम तभी कर सकते हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, एक कहते हैं ना, हमारे अंदर की विल पावर ऐसी होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर बाकी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें किसी भी मुश्किल चीज़ को देख के अपने हाथ अपने पैर पीछे नहीं करने चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उस चीज़ की उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बच्चों की कुछ जो बच्चे कहते थे कि मैम हमें ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं याद करनी, हम याद नहीं कर पाते, हमें याद भूल जाता है कि इसकी एग्जाम्पल क्या थी, उसकी एग्जाम्पल क्या थी, ये साइंटिफिक नेम मैम कैसे पढ़े इस स्पेसिमन के। अब आपने भी काफ़ी सारे नेम सुने होंगे ज़ूलॉजी के। अब उसी तरह मैंने कुछ इस वीडियो में, इस चैनल के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे कुछ स्पीशीज़ हैं उन्होंने अपने साइंटिफिक नेम एक्वायर की, कैसे उनको वो नाम उनके पड़े। अब हर स्पेसिमन के पीछे इनकी छोटी छोटी कहानी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि इन स्पीशीज़ की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। अब बच्चे क्या कहते थे, अब प्रैक्टिकली उनको क्या होता था कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस चाहिए होती थी,
बच्चे कहते थे मैम हमें मिलती नहीं है, बुक से हमें पता नहीं ज़्यादा लगता क्योंकि ज़्यादा बुक्स में होती नहीं है, बुक्स में बहुत लिमिटेड होती थी। तो मैं उनको आपको कुछ ना कुछ बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात, बच्चे घबरा जाते थे ज़ूलॉजी के डायग्राम्स देख के। इतने बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगते थे कि मैम कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो मैं क्या करती थी, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप उनको ड्रॉ करवाती थी, क्लास में ही प्रैक्टिस भी करवाती थी कि घर से जाके भी आपने बनाने हैं और अगले दिन भी मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसी तरह यहाँ भी इस चैनल के थ्रू मैं आपको इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स आपके साथ शेयर करूँगी। अब आपने इसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में भी सुना होगा, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एसेट्रा। अब उनको भी लर्न करना बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट रहता था कि मैम हमें कभी इसका प्रोडक्ट भूल गया, इसका एंजाइम भूल गया, इसका नेक्स्ट स्टेप भूल गया, इसमें क्या एडिशन हो रही है, इसमें क्या डिलीशन हो रही है। अब ये जो साइकिल्स हैं आपको ऐसे मैं टिप्स पे करवा दूँगी कि आप सोचोगे ये तो कुछ भी नहीं था, हमने इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचा। ये आप भी बच्चे सोच सकते हो। अगर आप में है ना कि हाँ कुछ करने का डिटर्मिनेशन, कि हाँ हम करना चाहते हैं, हमसे ज़रूर होगा, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में, कभी भी कहो, अपनी लाइफ में कभी पीछे नहीं रह सकते। आपको जो चाहिए आप ज़रूर हासिल करोगे। उसी तरह कुछ ऐसे और टॉपिक्स हैं जिनकी मैं छोटी छोटी ट्रिक्स आपके साथ इस चैनल के थ्रू शेयर करती रहूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कि आप किसी टॉपिक के रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, कोई नोट्स चाहते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल and like and comment in the description box. Thank you.